हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, जिसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर समाप्त करके उसके बाद हम लोगों ने डिटर्मिनेंट चैप्टर, जो कि आपका प्रश्नावली यानी चैप्टर 4 है। डिटर्मिनेंट यानी उसको हिंदी में कहे तो एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है, सारणिक, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज हमारा ये एनसीईआरटी का जो डिटर्मिनेंट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट है, इसका हम लोग का जो डे है, डे 4 होने वाला है। इसमें हम लोग कल यानी डे 1 में हम लोग 4.1 किए थे और उसका थ्योरी किए थे। डे 2 में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में टोटल 7 प्रॉपर्टी देखे थे। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का लेक्चर यानी आज डे 3 में हम लोग क्या देखने वाले हैं? डे 3 में हम लोग देखने वाले हैं, डे 3 में आप लोग देखिएगा, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो बच गया यानी दो चार जो हमारा प्रॉपर्टी बच गया है, उसका पहले हम लोग उसको पहले कंप्लीट करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग इस वीडियो को यानी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए और इस सेशन को जल्दी से आप लोग लाइक, अगर आप लोग को पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग देखिए, हम लोग प्रॉपर्टी 7 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हमारा होने वाला है, आज आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज का जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 8। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है, यदि किसी रो या यानी यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? यदि आपको कहीं कोई डिटर्मिनेंट दिया रहे, उसके रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य के हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। चलिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, जो यानी प्रॉपर्टी नंबर 8, आप लोग हेडिंग यहाँ लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है? यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो आप लोग प्रॉपर्टी नंबर ये हमारा 8 है, इसमें क्या था? यदि किसी डिटर्मिनेंट के, यहां से लिखिएगा, यदि किसी डिटर्मिनेंट के यानी यदि किसी सारणिक या सारणिक को, डिटर्मिनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम, यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य हो यानी जीरो हो जाए तो क्या होता है? उस डिटर्मिनेंट का मान शून्य हो जाता है। हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी उस डिटर्मिनेंट का मान आपका हो जाएगा जीरो के बराबर। आपको याद रखना है, यदि किसी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी रो हो, शून्य हो जाता है। यानी कोई भी रो या कॉलम में अगर तीनों का तीनों अवयव, यानी अगर 3 बाई 3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो उनके सभी अवयव अगर यानी तीनों अवयव अगर शून्य हो जाए किसी भी रो या कॉलम में, तो उस डिटर्मिनेंट का मान आपको क्या होने वाला है? शून्य आप भी होने वाला है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि अगर आपको रो वन का सभी अवयव जीरो है, तो हम तो किसी रो या कॉलम से यानी कि रो 1 रो 2 या किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो जिससे एक्सपेंड कीजिएगा यानी उसका मान जीरो हो जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ आपको दिया है 0, 0, 2, 1, 6, 1, 2, 5, ये है हमारा डिटर्मिनेंट। अगर आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, हम लोग अभी निकालने वाले नहीं है क्योंकि इसमें देर लग जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद से ये कीजिएगा। देखिए, अगर इस डिटर्मिनेंट का मान हम लोग अगर निकालते हैं तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि हम लोग जो एक्सपेंड करने वाले हैं किसके अकॉर्डिंग अलोंग करने वाले हैं? फर्स्ट कॉलम के अलोंग हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ देखिए जीरो जीरो है। तो यह आपको याद रखना है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य हो जाए तो उसका क्या मान होता है? शून्य हो जाए तो उसका मान शून्य के बराबर, यानी डिटर्मिनेंट का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8 था। प्रॉपर्टी नंबर 8 में आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं भी डाउट लगे तो जल्दी से कमेंट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग बढ़ेंगे उससे पहले आप लोग जल्दी से बताइए, आप लोग को ये प्रॉपर्टी समझ में आया है या नहीं? ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा। नेक्स्ट
प्रॉपर्टी नंबर 8 के बाद हमारा प्रॉपर्टी नंबर 9 है। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहता है, जल्दी जल्दी आप लोग आज का प्रॉपर्टी देखिए, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 9 कहता है यदि यदि ए और बी समान कोटि के वर्गावी हो, यानी कहने का मतलब ए और बी जो है समान कोटि के वर्गावी हो, क्या हो, वर्गावी हो, यदि यानी मैट्रिक्स ए और बी समान कोटि का, वर्गाव्यू कहने का अर्थ है, वर्गाव्यू कहने का अर्थ है उसके रो और कॉलम की संख्या आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी यदि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम हो, दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम हो, यानी अगर वो वर्गाव्यू कहने का अर्थ है किसी भी दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम हो और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का अर्थ है उसका जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है वो आपस में क्या होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी पंक्तियों की संख्या एवं स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इस यहाँ पे एक है, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है जो कि समान ऑर्डर का है, तो वो वहां एक होता है क्या, ए इंटू बी का डिटर्मिनांट उसके अलग अलग डिटर्मिनांटों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी ए बी कहने का अर्थ है मैट्रिक्स ए और बी को गुणा करके उसके बाद आप डिटर्मिनांट निकालिएगा तो किसके बराबर होगा, उसके अलग अलग डिटर्मिनांटों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर ये हमारा 9 था, प्रॉपर्टी नंबर 9 यही कहता है। इस पे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इसका कैसे यूज आता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे यहीं पे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10। अगर प्रॉपर्टी नंबर 9 में कहीं भी कोई भी समस्या आपको लग रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है यदि ए और बी समान कोटि के वर्गावी हो तो ए इंटू बी, यानी मैट्रिक्स ए और बी का जब आप गुना करके उसका डिटर्मिनांट निकालिएगा तो उसके अलग अलग, यानी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनांट इंटू मैट्रिक्स बी के डिटर्मिनांट के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक में कोई भी समस्या, यहां तक में अगर कोई भी समस्या नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है यदि, यहां से नेक्स्ट कहता है यदि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यदि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का अर्थ है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्गाव्यू हो, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो, ठीक है, एक, ठीक है। रोहित यादव नो, रोहित यादव क्या नो, हेलो सर। पीडीएफ आप लोग को पीडीएफ मिल गया है, पीडीएफ हम लोग दे दिए हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कीजिए, यहाँ जो इस चैनल का जो कम्युनिटी पोस्ट है, क्लास खत्म होने के बाद कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा, वहां एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ठीक है। उस लिंक पे जब आप क्लिक कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल के लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप व्हाट्सएप चैनल पे चल जाइएगा, वहां आप लोग ज्वाइन हो जाना है। वहां आप लोगों को पीडीएफ डे 2 का, कल का दे दिया गया है, उससे पहले का नहीं दिया गया है क्योंकि कल का था हमारे पास, इसलिए हम लोगों ने कल का दे दिया है। तो डे 2 का पीडीएफ हमारे पास है और आज का पीडीएफ आज मिल जाएगा, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद। रोहित यादव समझ गए हैं, ठीक है। पीडीएफ आप लोग को दे दिया गया है, अगर आपको नहीं मिला है तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आप लोग चेक कीजिए, अगर नहीं मिले तो फिर से बताइए। आप लोग को पीडीएफ दे दिया गया है। अब हमारा क्या था, यदि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो तब क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा के यहाँ क्या होता है, के अगर आप लोग बताइएगा, नो क्या नो बोल रहे हैं, के ये जो होता है के टू दी पावर एन ए के बराबर होता है। यहाँ एन क्या होता है, एन कहने का अर्थ है, एन कहने का अर्थ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एन कहने का अर्थ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एन एन हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसी प्रकार अगर आप लोग यहां से कीजिएगा, के पूछे तो के तो आपको पता है स्केलर है, क्या है, स्केलर कहे तो अदिश, ठीक है, अदिश। यानी अगर आपको इस प्रकार कोई मैट्रिक्स दिया रहे, अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया रहे, यानी डिटर्मिनेंट में अगर आप के से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर फिर इसको बाहर करते हैं तो ये कितने गुने बाहर आएगा, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर, अगर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है तो यहाँ के का पावर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के का पावर 3 हो जाएगा। और ये आपका ये मैट्रिक्स ये अलग हो जाएगा, यानी इसका डिटर्मिनेंट लेना है। देखिए आप ध्यान से, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। इसका अगर आप लोग डिटर्मिनेंट लीजिएगा, यानी कहने का मतलब के इंटू ए का डिटर्मिनेंट, गणेश कुमार बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है गणेश कुमार जी।
ये k टू द पावर n k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 10 था। प्रॉपर्टी नंबर 10, इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है 11, वो देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोग बताइए यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या? देखिए इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 11 हम लोग देखने वाले। प्रॉपर्टी नंबर 11 जो है डायगोनल मैट्रिक्स जो था, डायगोनल मैट्रिक्स क्या था? डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था? मुख्य विकर्ण यानी प्रिंसिपल डायगोनल का अवयव जो है उसके अलावा सभी अवयव क्या होते थे? शून्य होते थे। तो हम लोग का जो प्रॉपर्टी नंबर 11 है, प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या है? देखिए अगर आपको कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता था? इस प्रकार का होता था। इसमें क्या होता था? मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव के अलावा, यानी ये आपका मुख्य विकर्ण हो गया, इसके अलावा जितने भी अवयव है वो सभी क्या है? शून्य हो गए। अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट अगर इस प्रकार पूछे तो क्या करना है? मुख्य विकर्ण को आपस में गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखिएगा तो देखिए इस प्रकार, यहाँ 2 है, 0 0 0 माइनस का 2 0 0 0 8। अगर इस प्रकार का आपको एक डिटर्मिनेंट का एक मैट्रिक्स दे के आपको डिटर्मिनेंट पूछे तो क्या करना है? इसके मुख्य विकर्ण के अवयव को आपको मल्टीप्लाई कर देना। अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी 2 इंटू 2 4, 4 8 जा 32 और माइनस का 32। ठीक है, यहाँ माइनस है। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया प्रॉपर्टी नंबर 11। प्रॉपर्टी नंबर 11 यहाँ तक हम लोग का लास्ट प्रॉपर्टी था और ये प्रॉपर्टी हम लोग का अब खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रॉपर्टी नंबर 11 तक में आपको कहीं भी कोई समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं। आज हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर कहाँ से? 8 से स्टार्ट किया था। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है? यदि किसी मैट्रिक्स के किसी रो या डिटर्मिनेंट के, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट के, यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा था यदि ए और बी समान कोटि के वर्ग अवयव हो यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसमें क्या होता है? ए इंटू बी, यानी मैट्रिक्स ए और बी का गुना करके उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, उसके बाद उसके अलग अलग यानी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स बी के डिटर्मिनेंट के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी 10 था। प्रॉपर्टी 10 क्या कहता है? यदि एक वर्ग ए जो है मैट्रिक्स ए एक अगर वर्ग अवयव है तो क्या कर सकते हैं? के इंटू ए का डिटर्मिनेंट, जब आप के को बाहर कीजिएगा डिटर्मिनेंट से तो वो क्या हो जाएगा? के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एन क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और के क्या है? स्केलर। के आपका अदिश हो जाएगा। ठीक है, यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या? कि आपका स्केलर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी आज का ये लास्ट प्रॉपर्टी ये 11 था। प्रॉपर्टी 11 क्या कहता है? अगर आपको कहीं भी डायगोनल मैट्रिक्स दिया हो तो डायगोनल मैट्रिक्स में आप क्या कर सकते हैं? आप इस डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या? डायगोनल मैट्रिक्स में मुख्य यानी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। यहाँ मुख्य विकर्ण ये आपका है, यानी इसको छोड़कर सभी अवयव देख लीजिए, यहाँ सभी 0 है। तो इसमें क्या करना है? इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जब आप निकालिएगा तो क्या करना है? इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। यानी यहाँ जो मुख्य विकर्ण के अवयव थे ए बी सी, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखें। यहाँ मुख्य विकर्ण के अवयव 2 - 2 8 है और इसके अलावा सभी अवयव क्या है? इसके अलावा सभी अवयव शून्य है। तो हम लोग यहां से इसको यानी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी यहाँ हम लोग का समाप्त हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों पे बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो है एक्सरसाइज 4.2। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन करके आया है, यानी आप लोगों को कल जो प्रॉपर्टी पढ़ाया था उस प्रॉपर्टी के बेस पे आप लोग का कितना प्रश्न सॉल्व हो गया था। उसके अलावा हम लोग यहाँ देखने वाले यानी आज जो जितना 4.2 का प्रश्नावली है उसमें से कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे। उसके बाद कुछ आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसका जो बचेगा उसको हम लोग कल करेंगे। क्या करेंगे? कल करेंगे। तो आप लोग स्टार्ट कीजिए। ये क्या कहता है? देखिए पहला जो प्रश्न है यहाँ से, बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक सिद्ध कीजिए।
ये क्या प्रश्न कह रहा है कि बिना प्रसरण यानी एक्सपेंडिंग किए बिना आप लोग प्रॉपर्टी खेल के आप लोग आंसर बताइए कि इसका क्या होगा यानी प्रॉपर्टी खेल के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहां से हम लोग देखें यानी यहां से अगर आप लोग देखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से आप लोग देखिएगा देखिए ये हमारा इसमें हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। इससे पहले आप लोग देखिए यहाँ कैसे हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें। तो आपको अगर याद होगा तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे जब क्या है सिंगर बंगा बेदरी ऑफिशियल संजीत कुमार, अच्छा हाय ठीक है। आप लोग देखिए कल जो बच्चे क्लास में नहीं जुड़े उनको बता दे रहे हैं कि ये जो हमारा है ये प्रश्नावली 4.2 अभी हम लोगों ने इसका थ्योरी जो कल बच गया था यानी 4.2 में जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट उसमें कुछ थ्योरी बच गई यानी प्रॉपर्टी बच गया था उसका हम लोग कंप्लीट किए। अब हम लोग 4.2 की तरफ बढ़े हैं। इसके बाद हम लोग ये 4.2 का क्वेश्चन करेंगे। इसका पीडीएफ अगर चाहिए यानी पीडीएफ चाहिए तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में आपका उसको लिंक है यानी व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं हम लोग से और आपको पीडीएफ प्राप्त होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कौन सा प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाया गया उसमें क्या कहा गया था, अगर आपको किसी रो या कॉलम में यानी किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में योग के रूप में, देखिए ये जो हमारा थर्ड कॉलम है इसमें आपको योग के रूप में दिख रहा है, योग के रूप में हो तो उसको अलग अलग डिटर्मिनेंट के योग के रूप में लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो हम लोग यहां से इसका एलएचएस लेंगे यानी यहां से कहिए इसका एलएचएस अगर आप लीजिएगा, यहां से अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा इसका एलएचएस लेंगे हम लोग, यानी यहां से अगर आप लोग कहिए इसका एलएचएस क्या हो जाएगा, देखिए इसका आपका एलएचएस अगर आप लीजिएगा, इसका एलएचएस क्या है, देखिए इसका एलएचएस है XYZ ABC, ये हमको सिद्ध करना है 0 के बराबर, Y + B Z + का C। ठीक है, ये हमको एलएचएस में आप लोग को यहां दिख रहा होगा क्या, देखिए ये जो हमारा थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में आपको क्या दिख रहा है, ये जो है योग के रूप में है। तो इसको अगर अलग अलग करेंगे तो अलग अलग मैट्रिक्स के यानी डिटर्मिनेंट के योग के रूप में लिखना हो तो क्या करना है, देखिए फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिखेंगे XYZ, इसी प्रकार यहां ABC। नेक्स्ट अब देखिए यहां एक बार ये सब अवयव लीजिए और एक बार ये सब, तो यानी इसको भी भूल जाइए, प्लस के बाद जितना भी है उसको भूल जाइए। तो हम लोग लिख सकते हैं XYZ। ठीक है, अब प्लस का चिन्ह लगाइए, फिर से कॉलम 1 और कॉलम 2 को एज इट इज लिखिए। ठीक है, यहां तक ध्यान दीजिए। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी प्लस के पहले वाला तो हम लोग लिख चुके हैं, अब हम लोग इसको ढकेंगे और आगे जो नेक्स्ट है उसको लिखेंगे यहां ABC। अब आप लोग को दिख रहा है अगर एक मैट्रिक्स में दो रो या कॉलम अगर समान दिखे तो उसका मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। क्या होता है, शून्य। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं XYZ जो है वो यानी फर्स्ट कॉलम जो है वो थर्ड कॉलम के ही बराबर है। तो इसका मान क्या कह सकते हैं आप लोग, 0। हम लोग लिख सकते हैं हेयर यानी यहां हेयर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। क्या है, आइडेंटिकल कहने का मतलब है एक जैसा, आइडेंटिकल। और यहां एक और चीज है, यहां भी देखिएगा और यहां ध्यान दीजिएगा, तो यहां देखिए C2 यानी कॉलम 2 और कॉलम 3 C2 एंड C3 आर ऑल्सो आइडेंटिकल। ठीक है, जब कोई डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम समान हो यानी एक उसके सभी अवयव अगर एक जैसे हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी इस डिटर्मिनेंट का भी मान शून्य और इसका भी मान आपका शून्य हो जाएगा, यानी ये शून्य के बराबर हो जाएगा। यही तो हमको सिद्ध करना था, यानी RHS आपका यही 0 वेरीफाइड करना था, यानी ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यानी ये आपका वेरीफाई हो गया। अगर आपको पहले प्रश्न में कहीं भी अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आपके लिए आसान है, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो हम साथ साथ बता दे रहे हैं, आपको याद रखना है। अगर आपको किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम में आपको योग के रूप में दिया हो
योग के रूप में यहाँ देखिए थर्ड कॉलम में दिया है, तो आपको योग के रूप में दिया है, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को एज इट इज लिखिए, और थर्ड कॉलम में जब जाइए तो क्या कीजिए, प्लस वाला को एक, प्लस की एक तरफ वाला को एक बार लीजिए और नेक्स्ट वाला को अगले बार लीजिए और बीच में प्लस का चिन्ह लगा के और आगे इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद देखना था कि यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी फिट बैठता है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा, अगर आपको याद था तो आप लोग पढ़े थे क्या, किसी डिटर्मिनेंट के अगर कोई दो रो या कॉलम आपस में समान हो यानी उसके संगत अवयव समान हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। क्या होता है, शून्य हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो हम लोगों ने किया। अब हम लोग फर्स्ट सेकंड हम लोग को 5 प्रश्न गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज के बेस पे करना है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप लोग ये बताइए, कहीं भी इस प्रश्न में आपको समस्या है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं, ठीक है। यानी कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यहां से ध्यान से देखिए, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस, ये इस प्रकार है। अब आपको इसमें बताना है, इसमें आपको क्या करना है, इसका भी मान हमको 0 के बराबर करना है। अब आपको सोचना है ये करेंगे कैसे, तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, यानी आप लोग अगर इस प्रश्न को अगर आप जो भी प्रॉपर्टी आप लोग को लग रहा है उस प्रॉपर्टी के बेस पे आप लोग कर सकते हैं। यानी आप लोग सोच के बताइए इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगने वाला है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को बताना है कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, कॉलम 1 में कॉलम 1 + 2 + 3 कर देते हैं। अगर LHS अगर आप लिखिएगा, देखिए ध्यान से, यानी LHS में आपका क्या है, LHS अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये LHS है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी। नेक्स्ट हमारा है सी माइनस ए माइनस बी, और यहां से आपका हो जाएगा बी माइनस ए। अब आप क्या कीजिए, अब या तो आप रो से भी कर सकते हैं, हम लोग देखने वाले हैं कॉलम 1 में क्या करने वाले हैं, कॉलम 1 2 + कॉलम 3, यानी ये आपका कॉलम 1 हुआ, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम को आपस में ऐड करेंगे। हम लोग चेंज किस में कर रहे हैं, कॉलम 1 में, यानी कॉलम 2 और 3 एज इट इज रहेगा। क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, कॉलम 1 का जो अवयव यहां वाला है उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, उसके संगत अवयव प्लस बी माइनस सी से ऐड करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार सी माइनस ए से ऐड करेंगे। अगर आप इसको ऐड करते हैं इसका मान क्या आएगा, देखिए ये बी से तो बी खत्म यानी 0 हो जाएगा, यहां से सी, यहां से सी, और यहां से ए, यहां से ए, यानी यहां का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसी प्रकार आप लोग नेक्स्ट जो अवयव कॉलम 2 का है बी माइनस सी, इसके संगत अवयव यानी कॉलम 2 के अवयव से जोड़िएगा सी माइनस ए प्लस का सी माइनस ए, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, इसको आप लोग ऐड कीजिएगा तो यहां से देखिए बी बी कट गया और यहां से ए और सी, यानी इसका भी मान आपका क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो अवयव है यानी सी माइनस ए, इसका जो संगत अवयव है यानी कॉलम 2 में क्या है, ए माइनस बी। इसी प्रकार कॉलम 3 में कौन सा इसका संगत अवयव है, बी माइनस सी। यहां से देखिए सी कैंसिल हो गया, बी कैंसिल और ए, यानी इसका भी मान आपको 0 हो गया। और हम लोग सिर्फ कॉलम 1 में चेंज कर रहे हैं, यानी कॉलम 2 और कॉलम 3 को नहीं छेड़ना है, तो इसको एज इट इज लिखिए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा है सी माइनस ए माइनस का बी और यहाँ बी माइनस सी। अब इस डिटर्मिनेंट का आपको मान बताना है। इस डिटर्मिनेंट का मान आप लोग कैसे बताइएगा, अभी हम लोगों ने जस्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है, यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, शून्य होता है। यहां से आप लोग को दिख रहा है कॉलम 1 जो है, कॉलम 1 का प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है। क्या है, प्रत्येक अवयव शून्य, यानी ये जो डिटर्मिनेंट है इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो हमको प्रूव्ड करना था यानी वेरीफाई करना था। ये आपका हो जाएगा RHS वेरीफाइड, ठीक है। ये हमारा प्रश्न 2 था। प्रश्न 2 में यानी कहीं भी कोई समस्या, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। सिंगर बंगा फिर से हाय हाय बोल रहे हैं, ठीक है, आपको भी हाय। आप लोग यहाँ ध्यान देते रहिए,
यहाँ क्या बोल रहा था, आपको प्रॉपर्टी से बनाना है, न कि एक्सपेंड करके। एक्सपेंड करके हम लोग देख चुके हैं, अभी हम लोग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी खेलेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा, उससे पहले आप लोग बताइए यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या, यहां तक में अगर आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग बताइए यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा ये है, और यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लगा के, यानी प्रॉपर्टी के यूज से आपको बताना है ये 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग फिर से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसका LHS लेंगे, LHS। तो LHS में क्या है, देखिए ध्यान से, LHS में आपका है 2765, 3875। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा है 5986। ये हमारा प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है। यानी इसमें अगर हम 69, यानी यहां से आप लोग को ध्यान देना है। देखिए ये प्रॉपर्टी कैसे लगेगा, अब हम लोग देखिए यहां से अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो हम लोग क्या करें, अगर 65 में से 2 घटाए तो ये बन जाएगा हमारा 63। इसी प्रकार यहाँ 72। यानी हम लोग ये कर सकते हैं, कॉलम 3 में से, यानी कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस कर लीजिए। तो कॉलम हम 3 में चेंज कर रहे हैं, यानी कॉलम 1 और 2 को हम लोग कुछ नहीं करने वाले, यानी 235। इसी प्रकार ये आपका हो जाएगा 789। और यहाँ देखिए कॉलम 3 में चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 को माइनस कर रहे हैं। कॉलम 3 का जो अवयव क्या है, 65। क्या है, 65। यानी 65 माइनस कॉलम 1 का संगत अवयव 65 का 2 है, यानी इसका मान आया 63। क्या आया, 63 आया, ठीक है। तो यहां हम लोग लिख लेंगे 63। इसी प्रकार अगला जो नेक्स्ट अवयव हुए है 75। 75 का संगत अवयव क्या है, 3 है, यानी 75 में से 3 घटाइएगा तो आपका 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 72। इसी प्रकार 86 में से 5, तो यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा 86 माइनस 5 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 81। क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान दिए होंगे तो समझ गए होंगे, यहां जो हम कुछ देख पा रहे हैं, यहां हम लोग देखिए 9 9 72 9 81। अगर यहां से 9 कॉमन लीजिएगा तो कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो जाएगा, यानी एक समान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ एक लिख लेते हैं, क्या क्या करते हैं, यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉलम 3 से, यानी कॉलम 3 से 9 कॉमन लेने पर, 9 कॉमन लेने पर, यानी यहां से इसको, यानी कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे किससे, आपको ध्यान देना है। यहां अगर आपको ऑब्व्यू में क्या होता था, ऑब्व्यू में अगर कोई भी चीज कॉमन लेना होता था क्या करते थे, वहां वहां उसके हर एक अवयव से कॉमन लेते थे। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट में आपको कॉमन लेना है तो आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि आपको कौन से अवयव, यानी किसी भी रो या कॉलम से आप, यानी अगर इस रो में अगर हर एक अवयव से कॉमन ले सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम से आप अवयव, किसी भी रो या कॉलम से आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग थर्ड कॉलम से ले रहे हैं, तो यहां हम लोग, यहां देखिए कॉलम 1 और 2 को एज इट इज लिखेंगे 2 3 5। इसी प्रकार 2 3 5 और यहां हो जाएगा 7 8 9। अब हम लोगों ने क्या किया है, कॉलम 3 से क्या कॉमन लिया है, 9 लिया है, तो ये बाहर हो जाएगा। यानी स्तंभ तीसरे से हम लोगों ने 9 कॉमन लिया है, तो 9 बाहर आएगा। यहां से 9 बाहर कर रहे हैं 63 में से, तो 9 सत्ते क्या बचेगा, 63, यानी 7 आएगा। 9 अठे 72, यानी यहाँ 8 आएगा। 81 है तो 9 कॉमन लिए तो 9 बच जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां हम लोग क्या कह सकते हैं, हेयर कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। अगर आपको किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आपस में समान दिखे तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट का मान आपका हो जाता है 0 के बराबर। यानी इसका भी मान आपको 0 आ गया, यानी ये भी RHS के साथ वेरीफाइड हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं ये LHS बराबर RHS। आपको हमेशा ध्यान रखना, ये हम लोग का प्रॉपर्टी हम लोगों ने डे 2 क्लास, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था। अगर किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम, यहां आप लोग को 2 कॉलम आइडेंटिकल यानी एक जैसा है, यानी समान हो, तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप लोग, यानी अगर कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होने वाला है। इससे पहले आप लोग बताइए यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, अगर नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है,
नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा है 1 1, इस प्रकार का एक डिटर्मिनेंट है। इसका मान भी आपको जीरो प्रूव करना है। क्या करना है? जीरो वेरीफाइड करना है, यानी जीरो लाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही वही एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। एलएचएस, तो एलएचएस बराबर आपका हो जाएगा, एलएचएस बराबर 1 1, यहां से ध्यान दीजिएगा 1 1, यहाँ बीसी है और यहाँ क्या है, सीए है और यहाँ ए बी है। यहाँ आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो ए इंटू बी प्लस सी, नेक्स्ट हमारा है बी इंटू सी प्लस ए। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, सी इंटू ए प्लस बी। इसको आप लोग क्या करने वाले हैं, देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, संजीत कुमार सर मैं न्यू छात्र हूं। अच्छा न्यू छात्र हैं तो आप ध्यान से पढ़िए, ये जो हमारा लेक्चर है ये आप लोग आप ये जो डिटर्मिनेंट है, यानी हम लोग इससे पहले मैट्रिक्स चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट पे आए थे। डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने पहले लेक्चर में 4.1 का थ्योरी और उसका एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखा था। उसके बाद डे 2 जो था, डे 2 में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में 7 प्रॉपर्टी कंप्लीट किए थे। उसके बाद जो हमारा आज का जो लेक्चर है यानी आज का डे 3 है, उसमें हम लोगों ने जो बच गया था 4 प्रॉपर्टी उसको कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप नए स्टूडेंट हैं तो आप ध्यान से पढ़िए और यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो हम लोग इस कॉलम को इस कॉलम में ऐड कर देंगे, यानी कॉलम 3 में कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 कर सकते हैं। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, कॉलम 2 में कॉलम 3। सर ऑब्जेक्टिव, अभी ऑब्जेक्टिव ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव किस चीज का ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, किस चीज का ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, कमेंट कीजिए सही से। देखिए यहां से ध्यान दीजिए, कॉलम 3 में चेंज कर रहे हैं तो कॉलम 1 और 2 को एज इट इज रखना है 1 1, यहां भी बी सी प्लस का सी ए और यहाँ ए बी। अब देखिए क्या करने वाले, कॉलम 3 में अगर आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन, किस चीज का ऑब्जेक्टिव, जो बुक के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना उस सब को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अगर पहले एलिमेंट को देखिए तो ये क्या है, ए इंटू बी प्लस सी। इसको अगर आप तोड़िएगा तो ए को मल्टीप्लाई कीजिए तो ए बी प्लस ए सी, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। इसी अच्छा मैट्रिक्स का, अच्छा वो हम देखेंगे, पहले आप लोग एक्सरसाइज चलने दीजिए, मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव करवाइए। अच्छा उसको जरूर करवाएंगे, ठीक है, पहले आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड करना है। तो कॉलम 2 में जब कॉलम 3 में जब कॉलम 2 को ऐड कीजिएगा तो ये बी सी है, यानी इसको अगर ठीक से लिखिएगा तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। ये हमारा कॉलम यानी A13 का अव्यय हुआ, ठीक है। मैट्रिक्स का हम समझ गए, मैट्रिक्स का, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा है बी इंटू सी प्लस ए। यहां से इसको तोड़िए, इसको अंदर भेजिए तो ये आपका हो जाएगा बी सी प्लस ए बी और जोड़ना किसके साथ है, सी ए कहने का मतलब एसी ही हुआ, इसको उल्टा लिखा था, ठीक है। ठीक है, कैलकुलस अभी नहीं चले, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आप लोग पहले डिटरमिनेंट चैप्टर देखिए, जब कैलकुलस पे जाए देखिए जो चैप्टर चल रहा है उसके बारे में भी बात कीजिए। यानी आप मैट्रिक्स के बारे में बोले वो सही है, लेकिन आप कैलकुलस पे भी मत जाइए, क्योंकि अभी जो चैप्टर चल रहा है, अभी जैसे मैट्रिक्स खत्म किया तो उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचा जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग डिटरमिनेंट कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप पूछिए, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एक अगर ठीक से लिखिए, यानी ए बी को पहले और बी सी बीच में लाइए, यानी ए बी सी प्लस ए सी, इसका भी मान आपको आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आपको कहीं भी प्रश्न में दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहां भी देखिए, ये इसका जब मान निकालिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए ये सी इंटू ए प्लस बी है, इसको आप लोग अंदर भेजिएगा तो ये आपका ए सी हो जाएगा और ये बी सी। इसको ऐड करना है किसके साथ, ए बी के साथ। इसको अगर सही से लिखिएगा तो ए बी सी प्लस ए सी, ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी, ठीक है। यहां तक में कहीं भी कोई समस्या, यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। अब आप लोग देखिए ध्यान से, क्या करें, ये अगर कॉमन ले ले इस कॉलम 3 में से, अगर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 1 1 बच जाएगा। जब ही ये 1 1 बचेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉलम 1 जो है कॉलम 3 के आइडेंटिकल हो जाएगा। आइडेंटिकल कहने का मतलब एक जैसा, यानी समान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉलम 3 से, यहां आप लोग लिख लीजिए, कॉलम 3 से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन ले,
कॉमन लेने पर, अगर आप कॉमन लीजिएगा तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाहर आ जाएगा और ये आपका बन जाएगा, ये तो 1 1 है, 1 1, ये हमारा बी सी प्लस का सी ए प्लस ए बी, ए प्लस नहीं है ए बी है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने यहां से कॉमन लिया है, यानी इसका हरेक अवयव क्या हो जाएगा 1 1 1। अब आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोग क्या कह सकते हैं, हेयर, यानी यहां हेयर का हिंदी, यहां कॉलम 1 एंड कॉलम 2 कॉलम 3 आर कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, क्या है आइडेंटिकल। यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 क्या है एक जैसा है, क्या है एक जैसा है। यानी हम लोग कह सकते हैं, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कॉलम 1 और कॉलम 3 अगर एक जैसा है तो यानी इस डिटरमिनेंट, अगर कॉलम 1 यानी यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 कॉलम या 2 रो आपस में समान हो तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो यानी इसका भी मान 0। अगर इसको अब बाहर से गुना, यानी ए बी प्लस बी सी के साथ गुना कीजिएगा 0 से, यानी किसी भी संख्या या फलन में, यानी किसी भी संख्या में अगर आप गुना करते हैं 0 से तो वो क्या हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग बताइए यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ेंगे, क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग बताइए, नो सर नो सर, अच्छा नहीं प्रॉब्लम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए ये जो हमारा है, ये इसमें देखिए ये आपको दिया है और ये प्रूव्ड करना है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग इस सेशन को समाप्त करेंगे और उसके बाद कल के लिए आपको होमवर्क दिया जाएगा। पहले हम लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। देखिए एलएचएस आपका क्या है, देखिए यहां से ध्यान इस प्रश्न को ध्यान से देखना है। एलएचएस बराबर हो जाएगा बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी। यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से क्यू प्लस आर और यहाँ आर प्लस पी और यहां से हो जाएगा पी प्लस क्यू। ये हो जाएगा आपका वाई प्लस का जेड। नेक्स्ट हमारा है जेड प्लस एक्स और यहां हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ये आपको डिटरमिनेंट दिया है, ठीक है। क्लास कब से चल रहा है सर, क्लास तो देखिए क्लास हम लोग का मतलब है, देखिए तो मैट्रिक्स में हम लोगों ने टोटल 12 क्लास। आप लोग को रोज के बारे में पूछ रहे हैं तो रोज जो है 7 बजे चलेगा। आज थोड़ा सा लेट हो गया कुछ कारणवश, लेकिन रोज जो है हम लोग को सुबह 7 मॉर्निंग में 7 बजे क्लास चलेगा। और हम लोग पहले जो है आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां वीडियो पड़ा हुआ है, यानी मैट्रिक्स का टोटल 11 लेक्चर है उसमें, वो आप देख सकते हैं। डिटरमिनेंट में हम लोगों ने यानी चैप्टर 4 में हम लोग ये तीसरा लेक्चर कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर आपको इस लेक्चर का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में जा सकते हैं। सबसे ऊपर वाला पोस्ट जो है कम्युनिटी पोस्ट, वहां आप लोग को एक चैनल दिखेगा, चैनल का लिंक दिखेगा। सर आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, फिलहाल ऑफलाइन पहले पढ़ाते थे अभी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, ऑफलाइन अभी नहीं पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो क्या कर सकते हैं, अगर आप R1 में क्या कीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने क्या किया, रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस R3, यानी अगर B प्लस सी में इन सबों को ऐड कीजिएगा। देखिए B प्लस सी प्लस सी, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा B प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। यहां ध्यान दीजिएगा तो कितना A आ रहा है 2A आ रहा है, कितना B आ रहा है 2B आ रहा है, कितना C आ रहा है 2C आ रहा है। तो यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं A प्लस बी, यानी 2 कॉमन लेके 2 अगर बाहर रख ले, यानी यहां से लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहां तक में कोई समस्या नहीं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यस सर, ठीक है, यस सर, ठीक है, समझ गए। देखिए यहां अगर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए क्यू कितना है 2, इसको ऐड करना है R1 R2 R3, इसके संगत ये अवयव है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्यू प्लस आर प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू। देखिए यहां से कितना पी है 2p, तो 2p प्लस 2q। देखिए 1 एक क्यू यहाँ है, एक क्यू यहाँ है, 2r है यानी 2r, यानी 2 कॉमन लीजिएगा तो आपका बन जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। यानी यहां लिख सकते हैं 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर।
इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे देखिए 2x है, 2y है, 2z है, यानी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हमको सिर्फ रो 1 में चेंज करना था, तो रो 2 को एज इट इज लिखिए, यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं सी प्लस ए आर प्लस पी। नेक्स्ट हमारा है जेड प्लस एक्स, यानी यहाँ सीधा जेड प्लस एक्स, यानी हम लोग लिख सकते हैं जेड प्लस एक्स। इसी प्रकार थर्ड रो में क्या है, ए प्लस बी। नेक्स्ट हमारा है पी प्लस क्यू, और नेक्स्ट है एक्स प्लस वाई। ये आपका हो गया ये डिटर्मिनेंट। अब यहां से हम लोग को आगे सॉल्व करना है। यहां से अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां से आप लोग को क्या करना है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, दो कॉमन लेते हैं, यानी R1 से दो कॉमन ले लेते। क्या करते हैं, R1 से दो कॉमन लेने पर, यदि R1 से दो कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी। क्या बनने वाला है, a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट आपका बन जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर, और यहां से ध्यान दीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उधर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है, यस सर यस सर, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट जो हमारा है ये हो जाएगा सी प्लस ए। इसी प्रकार ये हो जाएगा आर प्लस पी, और यहां से हो जाएगा आर जेड प्लस का एक्स, ठीक है। यहां से आपका हो जाएगा ए प्लस का बी, नेक्स्ट हो जाएगा पी प्लस का क्यू। इसी प्रकार आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई। यहां तक आप लोग ध्यान से देखिए। अब हम लोग क्या करने वाले, अगर आप यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको यानी R1 में से, अगर R1 में से C प्लस ए घटा ले तो यहाँ B बचेगा, यानी R1 में से अगर R3 घटा ले, R2 घटा ले तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए C प्लस ए अगर घटाइएगा C प्लस ए तो यहाँ B बचेगा, R प्लस P घटाइएगा तो यहाँ Q बचेगा, इस Z प्लस X घटाइएगा तो यहाँ क्या बचेगा, Y बचेगा, ठीक है। और एक और चीज कर सकते हैं, देखिए यहाँ A प्लस बी है, ठीक है, यहाँ A प्लस बी है। यहां से ध्यान देना है, यहां से पहले आप लोग देखिए, यहां तक में देखिए, यहां हम लोग पहले एक ऑपरेशन कर लेते, उसके बाद नेक्स्ट के बारे में सोचेंगे। देखिए क्या करने वाले हैं, C प्लस ए घटाइएगा तो यहां बच जाएगा B, R प्लस P घटाइएगा तो आपको बच जाएगा Q। ध्यान से देखना है, यहां बचेगा B, यहां Q। इसी प्रकार Z प्लस X इसमें से घटाइएगा तो आपको बचेगा Y, और हम लोग को एज इट इज इसको लिखना है, यानी C प्लस ए R प्लस का P, और यहाँ आपका हो जाएगा Z प्लस का X। नेक्स्ट हमारा है यानी थर्ड रो में A प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका P प्लस क्यू। नेक्स्ट हो जाएगा X प्लस का Y। यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या, है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग यहीं पे अगर कर देते तो ठीक रहता। देखिए R3, यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिए, यहां से एक और चीज कर दीजिए, R3 में से अगर B को B में से घटा लेंगे, B को B में से, तो ये A बच जाएगा। देखिए R3 में से क्या कीजिए, R3 में से R1 माइनस कर लीजिए। ध्यान से देखिएगा, तो R3 में हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो R1 को नहीं छेड़ना है, यानी R1 को कुछ मत करना है, यानी R2 को भी कुछ नहीं करना है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं, 2 इंटू यहाँ B है तो B लिख दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या था, बी क्यू वाई, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, C प्लस ए, क्या है C प्लस ए इंटू C प्लस ए R प्लस पी, C प्लस ए R प्लस पी, C प्लस ए R प्लस पी, और इंटू Z प्लस एक्स। क्या है, Z प्लस एक्स, Z प्लस का एक्स। देखिए अब हम लोग क्या करने वाले थे, देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या करने वाले थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, देखिए यहां ध्यान दीजिए, देखिए A प्लस बी यानी A प्लस बी में से B घटाइएगा तो आपको A मिलेगा। क्या मिलने वाला है, आपको A मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, A मिलने वाला है। ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार P प्लस क्यू में से Q माइनस कीजिएगा तो आपको P आ जाएगा, यहां से P आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट X प्लस वाई में से Y माइनस कीजिएगा तो आपको X मिलेगा। देखिए यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या लग रही है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से A घटाइए। देखिए यहां से आप लोग A घटाइएगा, यहां से अगर A घटाइएगा, देखिए A घटाइएगा तो ये CRZ बच जाएगा। हम लोग को देखिए CRZ चाहिए भी, संजीत कुमार नाम है, अच्छा समझ गए, संजीत कुमार आपका नाम है, ठीक है।
अब हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग क्या करने वाले, R2 में चेंज करने वाले, R2 माइनस क्या करने वाले, R3। तो यहां से लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं R1 को नहीं छेड़ना है तो BQY और C+A, यानी C+A में से क्या घटाना है, A घटाना है, तो यानी ये कट जाएगा तो ये आपका C बचेगा। इसी प्रकार P घटाना है तो ये R बच जाएगा, नेक्स्ट हमारा Z बच जाएगा। और R3 यानी रो 3 को कुछ मत करना है तो ये CPX यानी APX ही बच जाएगा। अब हम लोग को आंसर की तरफ देखना है, आंसर क्या क्या मिलाना है। आंसर में क्या है, APX ऊपर है, देखिए APX यहाँ नीचे, यानी इसको ऊपर करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, CRZ नीचे है, CRZ को नीचे करना है, वहां बीच में है तो उसको ऊपर। BQY ऊपर है यानी नीचे करना है। तो यानी क्या कीजिए, रो 1 को क्या कीजिए, रो 1 को क्या कर दीजिए, रो 1 को चेंज कर दीजिए किस में, रो 1 यानी रो को इंटरचेंज, सीधे एक के बाद लिख लीजिए, रो को इंटरचेंज करने पे, आफ्टर इंटरचेंजिंग रोज, आफ्टर इंटरचेंजिंग रोज, यानी रोज को हम लोग चेंज करने वाले हैं। बाहर में 2 है तो 2 एज इट इज लिखिए, यानी बाहर में 2 है तो 2 को एज इट इज लिखिए। और देखिए हमको इसको किसको ऊपर ले जाना है, आप किसी भी रो या कॉलम को आप लोग चेंज कर सकते। देखिए यहां से एपीएक्स को ऊपर रखना है तो यहां से देखिए एपीएक्स को यहां रख लीजिए, एपीएक्स। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो वो क्या है आपका, वो आपका है BQY। तो BQ आपको ऊपर दिख रहा है रो 1 में, तो इसको यहां कर लीजिए BQY। अब जो नेक्स्ट बचा है वो क्या है, CRZ, तो ये आपका हो जाएगा CRZ। यही आपको वेरीफाइड करना था। हम लोग प्रॉपर्टी के द्वारा ये समझे थे ये कैसे होता है, इसके भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका हो गया वेरीफाइड। यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस प्रश्न में, यहां तक के प्रश्नों में अगर कहीं भी कोई दिक्कत आया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। संजीत कुमार जी, अगर आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग को ये प्रूव्ड करना था, ठीक है। इससे पहले हम लोग को 0 प्रूव करना था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये वाला, ये यहाँ से आप लोग, यानी अभी तक हम लोग, अभी हमारे पास क्वेश्चन और भी है, यानी 6 से लेके टोटल क्वेश्चन है। 6 से अगर टोटल क्वेश्चन निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है, देखिए यहां तक आप लोग को घर से करना है। क्या कीजिएगा आप लोग, अगर HW की बात करें तो HW आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं आप लोग को, जहां हम लोग छोड़ रहे थे। HW में आप लोग याद रखिएगा, देखिए HW में आप लोग कल का जो HW है, यानी कल जब क्लास करने आइएगा उससे पहले आप लोग HW करके लाना है। HW 6 से लेके टोटल 6 से लेके 16 तक, यानी 6 से लेके 16 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करके आना है। क्या करके आना है, सॉल्व करके आना है, सॉल्व करके आना है। यानी 6 से लेके 16 तक आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है। तो आप लोग कल के लिए ये यहीं पे हम लोग छोड़ते हैं, आप लोग कल यहां तक सॉल्व करके आइएगा। और हम लोग कल देखने वाले, जहां भी आपको दिक्कत हो, यानी जिस भी प्रश्न में आपको दिक्कत होगा वहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग क्या कीजिएगा, 6 से लेके 16 तक, अगर आप कोई बच्चा यानी कोई स्टूडेंट ऐसा है जो प्रॉपर्टीज नहीं देखा है तो पहले आप लोग प्रॉपर्टीज देखिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज के बेस पे ही सब क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल आप लोग इसका PDF आप लोग को व्हाट्सएप चैनल में मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग कल मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे, ठीक है। यहीं पे आप लोग आराम से ये एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। पहले अगर प्रॉपर्टी नहीं पता होगा तो आप लोग प्रॉपर्टी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार एक वीडियो को देख लीजिएगा और उसको लिख भी लीजिएगा, क्योंकि वो काम आएगा, ठीक है। यहीं पे यहाँ पे आप लोग ये एक्सरसाइज को कल सॉल्व करके लाइएगा।